यूट्यूब चैनल राजयोग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पीटीटी व बीएसटीसी के लिए जो मोस्ट 50 प्रश्न जो मैं आपके बीच लेके आया हूँ, जो वो प्रश्न आपके सामने हैं। टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्ट्री जीके क्वेश्चन, वो मैं आप 2023 जो होने वाली है ये परीक्षा, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न हैं। तो चलो क्लास को बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो सम्राट अशोक की बात कर रहा है, तो उसके जो शिलालेख थे उनको पढ़ने वाला जो पहला जो अंग्रेज अधिकारी था वो था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, पावापुरी में इन्होंने जैन संघ की स्थापना की थी। और किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया था। तो जो ये है हेलिओडोरस है जिसने स्वयं को भागवत घोषित किया था। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो वो जो धातु है वो तांबा है। तांबा का वैदिक काल में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। तो यजुर्वेद जो है उसकी जो रचना है ये गद्य और पद्य दोनों में की गई है। और किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी। तो तांबे की जो रथ की खोज है वो हड़प्पा काल में देमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, वहाँ से इसकी खोज हुई थी। और महावीर स्वामी यति कब कहलाए। तो याद रखना दोस्तों कि महावीर स्वामी ने जब घर त्याग दिया था उसके बाद में ये यति कहलाए। तो घर त्यागने के बाद महावीर स्वामी यति कहलाए थे। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था। तो जो है वो कुषाण काल में इस स्तूप का निर्माण किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो जो है उसको सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है, जो कि हड़प्पा सभ्यता से का पूरा स्थल है। ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया था। तो मंसूर हल्लाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है। दोस्तों एक चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न वही प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है। तो लॉर्ड एलिगिन द्वितीय का ये कथन है। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है। तो मत्स्य पुराण में जो है वो विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण में। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है। तो याद रखिएगा दोस्तों, वज्रयान में प्रधानता दी गई है। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ से संगीतमय स्वर निकलते हैं, कहाँ अवस्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हम्पी, जो कि कर्नाटक में स्थित है। हम्पी कर्नाटक में स्थित है विजय विट्ठल मंदिर। किस शासक ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो जो चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था दोस्तों, राणा कुंभा ने। इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है, उसके नाम के लेखक, इस किताब के लेखक कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शेर शाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था। तो याद रखिएगा दोस्तों, उस हिंदू राजा का नाम हेमू था, हेमू। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। जो चरक संहिता जो पुस्तक है वो चिकित्सा से संबंधित है दोस्तों, चिकित्सा से। और नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन प्रशासन में नगर के मुख्य अधिकारी को
क्या कहा जाता था? नगर के मुख्य अधिकारी को पुरताल कहा जाता था दोस्तों, पुरताल। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम ने, याद रखिएगा, कैलाश मंदिर, कैसे कैलाश और कैसे कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? तो विक्रमादित्य के नाम से जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा दोस्तों, दिनार कहा जाता था, सोने की मुद्रा को दिनार। ऋग्वेद में उल्लेखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो ऋग्वेदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी वो सरस्वती नदी थी दोस्तों, सरस्वती नदी। बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने जो है बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने जो है वो हैदराबाद नगर की स्थापना की गई थी। और ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत जो थी वो ऋग्वेदिक जो आर्य थे उनकी भाषा संस्कृत थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो निरंजना नदी पर जो है वो महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी के तट पर। कुषाण शासक कनिष्क के निर्माण कार्यों का निरीक्षक अभियंता अधिकारी कौन था? तो अधिकारी जो था वो था अगेसिलोस, अगेसिलोस जो था इसका अधिकारी था। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ये दोस्तों ये प्रश्न ऐसा है जो कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और ये ट्रेंडिंग प्रश्न है, तो विशेष ध्यान रखिएगा। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? तो महावीर जैन जो थे वो 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? तो वैज्ञानिक समाज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी, सर सैयद अहमद खान ने। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृत भाषा थी दोस्तों। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो द्वैध शासन प्रणाली की जो शुरुआत है वो कुषाणों ने की थी दोस्तों, कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो सम्राट अशोक के जो पिता है वो बिंदुसार थे, बिंदुसार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो अन्नागार जो है वो सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? तो सूरत बंदरगाह को जो है वो मुगल काल में बाबुल मक्का कहा जाता था। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, शेर शाह सूरी के द्वारा जो है दिल्ली का पुराना किला बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्कान ए चिहालगानी की स्थापना की थी? तुर्कान ए चिहालगानी की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो चंदेलों की राजधानी खजुराहो भोपाल में स्थित थी दोस्तों, खजुराहो भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था दोस्तों, लाल रंग का। बौद्धों के कौन से ग्रंथ को गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो बौद्ध जो धर्म है उसमें गीता के समान ही वो धम्मपद जो है उसको पवित्र मानते हैं। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का जो दूसरा नाम था वो विष्णुगुप्त था दोस्तों, विष्णुगुप्त। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे?
तो चरक और नागार्जुन जो थे दोस्तों वो कनिष्क के दरबार की शोभा थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। और किस मुस्लिम शासक की मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई थी? तो घोड़े से जो गिरने के कारण जो मृत्यु हुई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो थी वो मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। ये वह प्रश्न है दोस्तों जो आपको हो सकता है किसी किताबों में या कहीं पर भी आपको ये बहुत ही कम देखने को मिले, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की? तो फिरदौसी ने जो है वो शाहनामा की रचना की थी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया? तो चंपारण में जो है महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह शुरू किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो अबुल कलाम आज़ाद जो है वो सबसे अधिक समय तक इसके अध्यक्ष रहे हैं। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ है? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और प्रश्न देख लेते हैं, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत जो हुआ था। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपको हमारे चैनल पर जो भी नया वीडियो आएगा उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। और मैं आशा करता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप ज़रूर BSTC और PTT की परीक्षा को क्लियर कर लोगे। इसी के साथ राजयोग राजस्थान में आप सभी का धन्यवाद।